हेलो। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ यू वर्सेस देम रीडिंग लेकर के, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। मैंने पहले ही कार्ड शफल करके स्प्रेड कर लिए हैं। आपको खुद देखना है कि स्प्रेड ए और स्प्रेड बी में से कौन सी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। दूसरी रीडिंग आपके पर्सन के लिए होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो खुद को ज़बरदस्ती इस सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, उनके पॉसिबल एक्शंस, इस कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स क्या हैं और आपके कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। जहाँ तक पर्सन ए का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में पर्सन ए दूसरे व्यक्ति को यानी पर्सन बी को किसी के साथ जगल कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ए अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ सही नहीं थी। इन कारणों की वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी डिसहार्मोनी आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ए डिसऑनेस्ट रहे इस कनेक्शन में। फ़िलहाल मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए बहुत डरे हुए हैं कि अगर वो आकर पर्सन बी को कोई ऑफ़र देते भी हैं या कोई प्रपोजल देते भी हैं तो उनको रिजेक्शन ही हाथ लगेगा। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए खुद को बहुत बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, करें तो क्या करें, क्योंकि उनको अपनी कनेक्शन के चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, आने लगेंगे। आने वाले समय में मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन ए को ये रियलाइजेशन होगा कि उन्हें अपने ईगो से बाहर आने की ज़रूरत है, और अगर वो पर्सन बी को अब कुछ ऑफ़र नहीं करते हैं तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझको ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में पर्सन ए को समझ आएगा कि उन्हें अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन्हें अपने अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पर्सन बी उनको रिजेक्ट कर देंगे, अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। जहाँ तक पर्सन बी का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में पर्सन बी बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि उनके कनेक्शन की बातें बाहर आ गई हैं और सोसाइटी में या समाज में काफ़ी गॉसिप फैल चुका है, जिसकी वजह से वो खुद को आइसोलेट कर चुके थे और उनको अपने अंदर हीलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट करेगा कि पर्सन बी को लग रहा था कि पर्सन ए बहुत ही ईगोइस्टिक होकर उनसे पेश आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी बात सच हो सकती है कि पर्सन बी को कुछ क्लैरिटी मिल रही थी कि पर्सन ए और भी लोगों से डील कर रहे हैं, पर्सन ए की लाइफ में पर्सन बी के अलावा कोई और भी है। ये बात पर्सन ए को काफ़ी क्लियर हो रही थी। इस वजह से इस कनेक्शन का बैलेंस खो गया और पर्सन बी की जो ड्रीम्स थी, एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की पर्सन ए के साथ, जैसे कि मैरिज,
वो उन्हें बहुत अनसर्टेन लगने लगी। उनकी ड्रीम्स किसी ताश के पत्ते की घर की तरह चकनाचूर हो गए। तो ये एक सिचुएशन रही है पास्ट में पर्सन बी की लाइफ में। फ़िलहाल मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी बहुत ही सेंसिटिव हो गए हैं। कभी कभी वो ऐसा भी सोचते हैं कि पर्सन ए आके उनसे एक बार माफ़ी तो मांगे, बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा दुखी है पर्सन बी। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी अपना फोकस अपने मटेरियल स्टेबिलिटी पे ले जाएंगे। वो सारा काम, सारा ध्यान अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ही लगाने वाले हैं। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि अगर पर्सन ए अब कभी आगे चल के फ्यूचर में पर्सन बी को कोई प्रपोजल देते भी हैं तो पर्सन बी ने फ़िलहाल मन बना लिया है कि वो उस समय उनको रिजेक्ट कर देंगे। एज़ फार एज इंटेंशंस की बात करें हम लोग आपके पर्सन की, तो मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता एक बोझ बन चुका है और इस बोझ से वो खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको किसी और के साथ जगल किया है, मतलब आपके साथ किसी और के साथ भी दोस्ती रखी है, ये बात उनके मन को अंदर से खाए जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए आपकी सिचुएशन से ये कैसे रेजोनेट करता है। जहाँ तक आपके पर्सन की एक्शंस की बात है, मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन अब एंड हो चुकी है, इसमें उनको कोई अब पॉजिटिव मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। वैसे वो मन ही मन चाहते तो हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, इसमें वो फिर से काम करें और कुछ बढ़त हो, कनेक्शन की कुछ पॉजिटिव बढ़त हो, लेकिन आपके पर्सन के डिस्ट्रैक्शंस ही इतने ज़्यादा हैं कि वो फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं जो वो चाहते हैं उसके प्रति, और ये प्रोसेस बहुत डिले हो रहा है। तो जहाँ तक एक्शंस की बात है, मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को खुद पे काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही वो कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकेंगे इस कनेक्शन की बेहतरी के लिए। जहाँ तक इस कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स की बात है, मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो आपको खो चुके हैं। उनको ये क्लैरिटी मिल रही है कि उन्होंने जो भी किया धरा है अपनी लाइफ में वो आपके सामने रिवील हो चुका है। आपको अब पता है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है और इस वजह से वो आपको खो चुके हैं। तो ये मेजर ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है मुझको आपके कनेक्शन में। और जहाँ तक पॉसिबल आउटकम की बात है, मैं देख सकती हूँ कि फील तो बहुत करते हैं आपके पर्सन, वो आपको बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग पर्सन की तरह देखते हैं, जो सबके बारे में सोचता है, बहुत बेनोवलेंट इंसान की तरह देखते हैं। पर उनको अगर वो आपको कुछ ऑफ़र करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास द डेविल का कार्ड है। तो उनके जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए
आपको अपनी लाइफ के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे बाद में चल के आपको पछतावा हो। अगर आपको अपने कनेक्शन के लिए कोई भी क्लैरिटी मिली तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।